शास्त्रों में कहते हैं कि जैसे हजारों गाय में से एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ निकालता है, अपनी माँ के पास जाएगा, अपनी माँ का दूध पिएगा वो बछड़ा, वैसे कर्म आपको पकड़ लेता है। ये आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान है क्योंकि हम सोचते हैं कि हम ये शरीर है और ये मन है। अगर आप पूछे मुझे कि हु आर यू, मैं कहूँगी कि प्रिया अरोड़ा, ये शरीर ये मन, बस यही मेरा। पर एक्चुअली हमारा अस्तित्व ये नहीं है, हम वास्तविक हमारा रूप है आत्मा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम अपने आप को आत्मा के रूप से, अगर हम उस नज़र से हम अपने आप को देखते हैं तो हमारा आचरण बिल्कुल अलग होएगा, बिना स्वार्थ का होएगा एक्चुअली। अगर हम सिर्फ अपने और पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? पशु भी मतलब उनमें भी दिव्यता है ना, उनमें भी आत्मा है, पर अंतर क्या है? पशु भी ये कहते हैं कि आहार, निद्रा, मैथुनम, ये तीन मनुष्य पशु भी करते हैं और मनुष्य भी। ये अंतर है कि हम अपने जो दिव्य रूप है, अंतर आत्मा के रूप के साथ रह सकते हैं, जो पशु नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ शरीर के लेवल पे रहते हैं। जैसे कोई शेर अगर देखता है कि एक कोई भी खरगोश या घायल कोई जानवर को देखता है, वो सीधा उसको खाने जाएगा। ये नहीं सोचेगा कि बेचारा वो घायल है, नहीं करना चाहिए उसको, थोड़ा सा मैं मदद करो, कभी ऐसे सोचे। पर मनुष्य को करना चाहिए ना। तो आपका मानना ये है कि विवेक और प्रज्ञा मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल। और तभी आप अपने आत्म को जान सकते हैं, और आत्म को जानेंगे तो आपका जीवन अलग होगा। ये अगले अध्याय में आपने कहा है कि सी द डिवाइन इन एवरीवन। अगर हर व्यक्ति में आप दैवत्व देखते हो तो फिर तो संसार का सारा संघर्ष मिट जाए, हो जाएगा। लेकिन क्या मनुष्य ऐसा कर सकता है? मुश्किल है, पर हम कोशिश कर सकते हैं। अगर हम अपनी दृष्टि को बदल के देखें कि सब, इसीलिए हमारे वेद में कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्मन हूँ। और तत्वमसि, यू आर दैट, आप भी वही आत्मा है। तो अगर हम इस भाव को अगर हम से चले तो अब हमारा वो वसुधैव कुटुंबकम एक्चुअली हो जाता है। इसके बिना नहीं हो सकता है, ये भाव के बिना। आपको क्या लगता है कि ये आज का मनुष्य जो भौतिकतावाद और आधुनिकता में इतना आकंठ डूबा हुआ है, क्या वो इस भाव को समझ पाएगा? कर सकते हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेके कर सकते हैं, पर सोच, बस इंटरेस्ट होना चाहिए। मैंने ये प्रश्न इसलिए भी पूछा क्योंकि अगला अध्याय यही है कि कोई भी एविल नहीं है। आपका जो अगला अध्याय है वो आपका कहना है कि कोई भी आंतरिक रूप से, मूल रूप से कोई खराब नहीं है, कोई भी शैतान नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है। यानी हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अच्छाई होती है। आपने अगला अध्याय यही लिखा, इसीलिए मैंने ये प्रश्न किया। क्योंकि हम सब एक्चुअली आत्मा ही हैं, सब वही आत्मा है सब में। इसीलिए हम नमस्ते कहते हैं, नमः ते। किसको नमन कर रहे हैं? उस आत्मा को। जब हम नमस्ते कहते हैं, हम आपके अंदर का आत्मा को नमस्ते कहते हैं ना। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर सुख और शांति से रहना है इस दुनिया में, तब ये सबसे बड़ा ज्ञान है, ये आत्मज्ञान। और ये अगर है तो दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए सच्ची में। अगर ये आत्मज्ञान एक बार, ये इसका बोध अगर हो जाए मनुष्य को, तो और कोई ज्ञान का ज़रूरत नहीं है।
इसीलिए एंड में श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम व्रज, माम एकम व्रज। सिर्फ ये चीज़ आप समझो कि हम सब एक हैं, मतलब अंदर से ना। क्यों लोग बुरे होते हैं? ऐसे ऐसे नहीं है कि सब सज्जन लोग हैं इस दुनिया में, ऐसे नहीं है। क्योंकि जब हम मनुष्य के रूप लेते, मनुष्य के नहीं, कोई भी रूप जब हम धारण करते हैं, रूप धारण करने से रूप के साथ गुण आते हैं, सत्व, रजस और तमस। और इन गुणों के वजह से हम, अगर सत्व ज़्यादा है तो हम सज्जन होते हैं, अगर तमस और रजस ज़्यादा है तो हम क्रूर बन जाते हैं। तो यही है कारण, पर अंदर से सब एक जैसे हैं। इसी श्री राम कहते हैं जब रावण को मारते हैं तब विभीषण कहता है कि इनका अंतिम संस्कार मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये अच्छे थे नहीं थे। तो श्री राम कहते हैं ठीक है, अब हो गया है। जब शरीर में थे तब ऐसे थे, पर अब वो आत्मा है, अब वो चले गए, अब वो शरीर में नहीं है, तो अब ये सब भूल जाओ। क्योंकि आत्मा प्योर होता है सबका, आत्मा में कोई दोष नहीं है, दोष सिर्फ है शरीर के रूप में। आपने अगला अध्याय जो है वो आपने कहा है कि हर कर्म की अपनी परिणति होती है। अंग्रेजी में एक्शंस हैव consequences। क्या कहना चाहती हैं आप? अगर सब अच्छे होंगे, सबके कर्म अच्छे होंगे, सब आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, तो फिर कर्म की अवधारणा बचेगी कहाँ? फिर कोई खराब कर्म आत्मज्ञान अगर प्राप्त करेंगे तो हमें मोक्ष मिलता है। तब यहाँ आने का जरूरत ही नहीं है। वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम सब खत्म हो जाता है। फिर हम सीधा पहुँच जाते हैं ऊपर ब्रह्मलोक। तब कोई इसका कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो ये मैं चाहूँगा कि इसके बारे में, इस अध्याय के बारे में, कि हर कर्म की अपनी एक भूमिका होती है और उसका कोई ना कोई परिणाम होता है। इसलिए मैं तो चूँकि किताब पढ़ चुका हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि आपने क्या लिखा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इस अध्याय में आप उन्हें क्या कहना चाहती हैं। कि जो हम करते हैं ना, जो हम बोलते हैं डेली लाइफ में, सोच के करना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ जो हम करते हैं हम सोचते नहीं उस टाइम, पर उसका परिणाम बस सेट हो रहा है, कर्मा सेट हो रहा है उसका। हम अपने कर्म से हम अपना मतलब आगामी जीवन और आगामी लाइफ का पूरा सेटिंग करते हैं हम, जैसे हमारे आचरण से। तो बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, किसी से मतलब गुस्से में या ख़राब तरीके से किसी से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका मतलब परिणाम मिलेगा, 100% मिलेगा। कहते हैं कि शास्त्रों में कहते हैं कि जैसे हज़ारों गाय में से एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ निकालता है, अपनी माँ के पास जाएगा, अपनी माँ का दूध पिएगा वो बछड़ा, वैसे कर्म आपको पकड़ लेता है, किसी ना किसी दिन वो आ जाएगा वापस।